दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं चाणक्य जी। आज हम चाणक्य जी का जीवन कैसा था, चाणक्य नीति, इतिहास, कहानी, उनके अनमोल वचन, जाति धर्म अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी के बारे में जानते हैं। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलता प्राप्त करते हैं, चाणक्य का नाम वो अच्छी तरह से जानते हैं। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। यह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियाँ, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वे सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी थे। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की थी और चंद्रगुप्त की नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के लिए भी सलाहकार का काम करते थे। आज हम आपको चाणक्य की जीवनी के बारे में बताएंगे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक हैं और उनकी माता चन्नेश्वरी हैं। बचपन में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दात था। ऐसी मान्यता थी कि ज्ञान दात होने का मतलब है कि वह राजा बनने की निशानी। उनकी माँ एक बार ज्योतिषी की बात सुनकर डर गई कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब इन्होंने अपने ज्ञान दांत तोड़ दिए और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूँगा। मैं अच्छा नहीं था। हर कोई उसके टूटे टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ा रहा था। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको जिंदगी भर खुश रखती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। वह भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग और कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई, तब सभी ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे नाखुश होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह दी। अब राजा धनानंद से मुलाकात। मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। वहाँ चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा धनानंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा में शामिल हुए थे। लेकिन धनानंद ने इनके बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को खारिज कर दिया। तब इन्होंने क्रोधित हो गए और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वेश में वहाँ से भाग निकले। उन्होंने धनानंद के पुत्र पबता से मित्रता की और उसे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। राजकुमार दी गई एक अंगूठी की मदद से ये एक गुप्त दरवाजे से महल से भाग गए। इन्होंने पबत का मन जीत लिया और एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। चाणक्य ने उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ सोने के सिक्के कमाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्कों को जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित रखकर वह एक ऐसे नायक की तलाश में निकल पड़ा जो धनानंद को ख़त्म कर सके। इनको ऐसे साहसी व्यक्ति की तलाश थी जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के दर्शन हो गए। इन्होंने उसके माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य के पास धनानंद के सिर को हटाने के लिए 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था, एक और पबाटा था, इन्होंने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया।
उसने उनके बीच एक छोटा सा परीक्षा लिया। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पपता का सिर काट दिया और विजयी हुए। चंद्रगुप्त का उदय। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर गर्व था, जिसने उसकी परीक्षा जीती थी। इन्होंने उन्हें 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। इन्होंने धनानंद को वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के इच्छुक थे, इसलिए चंद्रगुप्त ने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और नंदों की राजधानी मगध पर हमला किया। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना को नंदों की विशाल सेना ने कुचल दिया। चाणक्य का हाथ शुरुआत में जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए ही जल गया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त हमेशा हताशा में भेष बदलकर घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश में मगध में घूम रहे थे, तब उन्हें एक माँ ने प्रबुद्ध किया जो अपने बेटे को डांट रही थी। माँ अपने बेटे को डांट रही थी, जो गर्म रोटी के बीच में हाथ डालकर जल जाता है। अगर आप अपने हाथ सीधे गर्म रोटी के बीच रखेंगे तो यह आपको जला देगा, है ना? आप मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने सीमा क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और उनके हाथ जला दिए। पहले रोटी का किनारा खाओ, फिर बीच में हाथ रखो तो नहीं जलेगी। वह माँ अपने बच्चों को इस तरह डांट रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त रूप से इसे सुनते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पहले सीमा पर कब्जा किया बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी भूल थी। इन्होंने उस माता को प्रणाम किया जिसने उन्हें ज्ञान दिया और आगे बढ़ गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सेनाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने बिना नौकरी के घूम रहे जंगल के लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई तो इन्होंने जंगल में छुपे हुए सोने के सिक्के को निकाल लिया और सेना के लिए सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराए। ऐसा करने से इन्होंने सेना को मजबूत किया। सीमा पर कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने लगे अर्थात कुछ चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने से असहमत थे। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को विष कन्याओं के द्वारा जहर देकर मार डाला। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही कुछ लड़कियों को जहर देकर विष कन्याओं में बदल दिया था। शत्रु पराक्रमी राजा को मारने के लिए विष कन्याओं को एक चुंबन ही काफ़ी था। इसके अलावा इन्होंने ऐसे कई चालाक कदम उठाए और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सभी सीमावर्ती स्थानों पर कब्जा कर लिया। क्रोध में शत्रु के विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने शांति से सोचा और दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इनका अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ ही धनानंद से उसका बदला भी पूरा हो गया। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने जब वे पूरे भारत के सम्राट बने। इन्होंने सुशासन के लिए एक सक्षम कैबिनेट बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की। इन्होंने पुरुष अंगरक्षकों के साथ चंद्रगुप्त के लिए महिला अंगरक्षक नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में महिला अंगरक्षक रखने वाला पहला राजा थे। चंद्रगुप्त के जीवन की चिंता के कारण ये बचपन से ही उन्हें जहर खिला दिया करते थे, फिर भी वह अपने भोजन में कुछ विष मिलाता था। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दूधरा ने भोजन किया। जहरीला खाना खाकर दूधरा मौत के मुंह में चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। पत्नी और बच्चे को खोने के डर से बैठे चंद्रगुप्त को देखकर इन्होंने दूधरा की कोख काट दी और उसके पेट से बच्चे को निकाल लिया। बच्चे के शरीर पर खून के कई निशान थे, इसलिए उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य उनके लिए भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अधेड़ उम्र के सुबुंधु को वृद्ध चाणक्य से जलन होती थी।
सुबंधु बिंदुसार के दरबार के एक साधारण मंत्री थे। उन्होंने इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी, इसलिए वह चाणक्य से जलता था। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को उनकी जन्म कथा सुनाई कि कैसे चाणक्य के कारण उनकी माँ ने उनके अपने प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार यह सुनकर चाणक्य पर क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला कि वह उनकी माँ की मृत्यु का कारण है, राजा के क्रोध के कारण उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और पाटलिपुत्र के पास वाले जंगलों में चले गए। कुछ दिनों बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उन्हें आचार्य पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने तब सुबंधु को जंगल जाने और उनको समझाकर वापस लेने का आदेश दिया, लेकिन सुबंधु नहीं चाहते थे कि चाणक्य वापस महल में कदम रख ले। इसलिए उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी और उसमें आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु की साजिश से 283 ईसा में चाणक्य की मौत हो गई। सुबंधु ने जानकर चाणक्य को मार डाला और अदालत में लौट आए और बिंदुसार को झूठी रिपोर्ट दी कि उन्होंने अपमान के कारण आत्महत्या की। धनानंद से अपनी नफरत के कारण चाणक्य ने एक सड़क के भिखारी चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अब उसे उसी राज्य के लोगों ने मार डाला। चाणक्य के मामले में जो बदला लेने जाता है वह एक दिन बुरी तरह से कब्रिस्तान में शामिल हो जाता है। कहावत सच हो गई। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपकी ईश्वर और आत्मा आपका मंदिर है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास न करें। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही पर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसा लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते हो, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है।